बड़ी बात ये है कि ये गाड़ी रिव मैचिंग भी करती है। सो अभी अच्छा, जैसे विशेष आपका तो ये स्टार्टअप है, तो ये आपने स्टार्टअप किया, एक इंडस्ट्री में घुसे, और अभी कितना टाइम हो गया है? मतलब कुछ अभी जस्ट ये ऐसा स्टार्टअप नहीं है कि मतलब कल ही ओपन हुआ है और मैंने विशेष को बुला लिया कि आ जाओ प्रमोट कर देते हैं। पहली बात, ये प्रमोशन वाला वीडियो ही नहीं है, और दूसरी बात कि ये स्टार्टअप अभी स्टार्टअप है। स्टार्टअप इज नॉट समथिंग जो कल ओपन हुआ बिजनेस है। ये वो बिजनेस होते हैं जो एक 6 मंथ प्लस, ये सब ईयर एंड हाफ, इन सब को मतलब पार कर देते हैं, फिर जाके कोई स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप इज नॉट कि आपने कल दुकान खोली और आज ये स्टार्टअप कहलाएगा, वो स्टार्टअप नहीं होता। सो विशेष, आपको अभी कितना टाइम हो गया है कि मतलब ये विंकी इंडिया में? यार विनिकी भी स्टार्टेड इन 2023। उसमें भी हमको मतलब 2023 के लास्ट में स्टार्ट करा था, बेसिकली 2024 से कह सकते हो। और उसमें भी स्टार्टिंग के 6 महीने तो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बनाने में ही चला गया था। राइट वेंडर ढूंढना, मशीन ढूंढना, सही मटेरियल ढूंढना, फिर वो डिजाइन बनवाना, उस डिजाइन की कैलकुलेशन करना, फिर उसके आइट्रेशंस बनवाना मशीन पे कितना उसका प्लस माइनस चेक करते हैं ना कि कितना वेरिएशन आ रहा है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट को बनाना है। और जो पेपर पे वो कैसा है, फिर उसके मिस्टेक्स को करेक्ट करना, फिर दोबारा बनाना, तो उसमें 6 महीने का टाइम जाता है। फिर आप R&D में ही 6 महीने चले जाते हैं। फिर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हो, फिर आप उसको प्रमोट करना शुरू करते हो। अभी क्या है कि द गुड थिंग इज कि वी हैव इंटरनेट, इंस्टाग्राम में आप एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर सकते हो, एंड आपका प्रोडक्ट भी ना एक कैटेगरी में फॉल होता है। जैसे हमारे पैडल शिफ्ट एक्सटेंडर्स थे, ये हम स्पेसिफिकली i20 नहीं, मतलब इनलाइन मॉडल्स के लिए स्पेसिफिक थे। i20, क्रेटा एंड वेन्यू। तो मतलब ये जो i20 वाला पैडल शिफ्टर है, ये क्रेटा इनलाइन में भी लग जाएगा, क्रेटा में भी लग जाएगा, ये वेन्यू इनलाइन में भी लग जाएगा। तो ये इस स्पेसिफिक मॉडल के लिए था। अब हमारे जो देखा जाए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किसको केटर कर रहे हो। अब हमारा जो कस्टमर था इनलाइन का, हम पता कि हमारा कस्टमर तो इनलाइन का कस्टमर है, वो करोल बाग नहीं जाता भाई, क्योंकि जिसने इनलाइन लिया उसकी गाड़ी में ऑलरेडी सब कुछ है। आपका बोस का सिस्टम है, सनरूफ है, आप क्या कराने जा रहे हो करोल बाग? लॉजिक नहीं बनता। तो वो एक नॉलेजेबल कस्टमर है। और ये ऐसी चीज है पैडल शिफ्ट एक्सटेंडर्स की, ये एक ऐसे आदमी को ये पता होगा जिसे बहुत शौक है। हाँ, बहुत। तो वो इंटरनेट पे ही ढूंढेगा सबसे पहले। अब जो सबसे पहले जो पैडल शिफ्टर, वो मतलब बहुत ही हाई एंड गाड़ियों में आ रहे, तो बहुत ही ऐसे ला फरारी टाइप की गाड़ियों में, ऐसा कुछ फरारीज में दिख रहा है कि पैडल शिफ्टिंग हो रही है। अब वहां से तो स्टार्ट तो बेसिकली वहीं से हुआ था, फॉर्मूला 1 से, फिर धीरे धीरे इट केम इनटू पैसेंजर कार्स एंड ऑल दैट। अभी जो हमारी i20 इनलाइन है, ये 10 to 15 लाख के सेगमेंट में आती है। अब यहाँ तक के जो बंदे हैं उन्हें अगर नॉलेज है तो ये काफी नॉलेज वाला निच बेस ही हो जाएगा। तो पूरा नीचे है। वही है कि मतलब एंट्री करनी है तो एक तो ये डायरेक्शन हो गई अपनी। आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, आप क्या बना रहे हो। ऐसा सेट कि आपका प्रोडक्ट कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करे, या तो वो फंक्शनली सॉल्व करे या वो एस्थेटिकली सॉल्व करे, बट वो कुछ सॉल्व कर रहा है, वो कुछ इनपुट दे रहा है किसी की लाइफ में। भाई लोगों के लिए एस्थेटिकली गुड दिखना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को चस्का होता है भाई अच्छा दिखने का, वरना तो मेकअप इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं होती। तो सही बात है। ऐसी ही गाड़ी के लिए भी है कि लोगों को अपनी राइड को अच्छा बनाना है। अब चाहे वो पैडल शिफ्ट एक्सटेंडर लगाओ, चाहे वो अच्छे एलॉयज लगाओ, चाहे अपनी गाड़ी को डिटेल कराओ, कुछ भी कराओ, तो वो तो चलेगा। तो मैं कि हमारे पैडल शिफ्ट एक्सटेंडर लोग किसी की वो प्रॉब्लम सॉल्व करी कि उसको कुछ अलग चीज चाहिए थी तो उसने लगा ली। तो देन ही फाउंड अस एंड देन वी गिव हिम द प्रोडक्ट। पैडल शिफ्टर में पता है क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नॉर्मल i20 वाले हैं उनसे इनकी लेंथ भी बढ़ रही है, मैंने वीडियो भी दिखाया। सो इसमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। और एक जो प्रोडक्ट था आपने मुझे बताया था, जैसे आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो अभी काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब क्या रहता है कि ये प्रोडक्ट फीडबैक पहले ले रहे हैं। मैंने ये नहीं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि बेवकूफ़ बना के इज द मेन पर्पस, कि लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और अपना काम हो जाए। तुझे बेवकूफ़ बनाने की स्किल आनी चाहिए, तेरे प्रोडक्ट में कुछ हो या ना। वही MLM वाली टेक्निक कि गंजे को कमी बेचो, वही सब चीजें वो वाली बात। भाई ये चीजें पहली बात तो बहुत गलत है। और दूसरा फिर अभी हमारे पास एक पॉलिश जो हमारी हो रही है, ग्रेफाइन वाली हो गई, कार्बन वाली ग्राफीन प्लस कार्बोनोवा वैक्स। तो अब क्या, पहली बात तो मुझे तो जो लगता है कि एक पॉलिश हो गई, कार वैक्स हो गई, ये दो चीजें ये जेन्युइन है अगर आपकी गाड़ी अंडर द 50 लाख सेगमेंट फॉल कर रही है, क्योंकि उसका आप रीपेंट करवा लोगे।
अब जैसे गाड़ियां हो गई जैसे हाई एंड बहुत ही ज्यादा डिफेंडर एंड ऑडी RS5, अब इनमें आप पेंट कराओगे वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो उसको पेंट बॉडी को बचाने के लिए आप PPF करा रहे हो। सो पहली बात तो क्या मुझे सही ये चीज सही है कि मतलब कि अंडर द 50 लाख बेसिकली आप ये मान के चलो कि अगर आप अंडर 50 लाख बजट में हो, अगर आप PPF कराने की सोच रहे हो, गिव इट अ सेकंड थॉट। हो सकता है कि गाड़ी के पैनल की रीपेंट की जो कॉस्ट है वो PPF से ही कम हो। मैंने कितने लोगों को स्लागे तक में PPF कराते हुए देखा है। वही कुछ भी कोई लॉजिक नहीं है चीज़ का, बिकॉज अगर आप उस गाड़ी को ठुकते भी हो तोड़ते भी हो तो उसकी पैनल पेंट की कॉस्ट उस पैनल के PPF के बदलने से भी कम है। अगर आप स्कोडा में जाके करा रहे हो तो इवेंचुअली इट्स गोना बी कॉस्टली, बट अगर आप की बाहर अच्छे बंदे से करा रहे हो, क्योंकि बाहर बहुत अच्छे बंदे होते हैं, पेंट कोई ऐसी जॉब नहीं है, पेंट कोई ऐसा काम नहीं है कि ये आज ही बना है, बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत लोगों को इसका एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को इसकी नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा मिल सकता है और सस्ते दाम पे मिल सकता है। सो इट डजंट मेक अ सेंस टू डू PPF ऑन लाइक लो एंड बजट कार्स। वही अगर आप महंगी गाड़ी पे जा रहे हो, यू आर क्रॉसिंग द बजट ऑफ 70-80 लाख रुपीज, यस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। कुछ गाड़ियों में बेस्पोक पेंट आता है जो कि और महंगा पड़ जाता है, तब आप करा सकते हो। तो उसमें जैसे अब स्लाविया में मॉन्टी कार्लो एडिशन आता है, वो एक रेड कलर है जो कि बहुत ही हार्ड टू मेंटेन है। उसमें अगर बंदा एक बार कोई बोले ना कि यार मैं ना थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करके ना PPF करवाऊंगा, ठीक है, आप अंडरस्टैंडेबली समझ सकते हो कि ये पेंट थोड़ा हार्ड टू मेंटेन है। सन की लाइट की वजह से ये पेंट धीरे धीरे पिंकिश टोन लेता है, फिर ये व्हाइट होना शुरू हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट आप कर सकते हो। बट उसके अलावा अगर आप कोई और सिल्वर कलर ले रहे हो, व्हाइट कलर ले रहे हो, उस पे PPF कर रहे हो, व्हाइट कलर की गाड़ियों पे जो PPF चल रहे हैं ना भर भर के, मतलब पहली बात तो PPF 4 साल बाद पील हो जाती है, इट विल बिकम येलो एंड फिर आपको उसे निकालना ही पड़ेगा और उससे भी पेंट और उससे तो पेंट खराब होता ही होता है। सो उससे बेटर है कि आप इन छोटी छोटी पॉलिसीज पे इन्वेस्ट कर लो। The one which we are making is basically graphene plus Carnauba. It is जैसा प्रांजल आपको बताया कि it is semi coating. मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोई प्लग इन नहीं है इस ब्रांड का। हम लोगों ने प्रांजल को इसलिए रीच नहीं करा था कि टू सेलर प्रोडक्ट, वी रीच प्रांजल कि हम प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं उसको, अभी भी वो R&D फेज में ही है। हम चाह रहे थे कि हमको इनपुट मिले कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, कि आपको जो प्रोडक्ट मिले कि आपने उसको एक बार स्प्रे करा गाड़ी पर, आपकी 3 से 4 हफ्ते की छुट्टी हो जाए कुछ करने की, सिर्फ कपड़ा मारा चमकाया आपके बंदे ने, कहानी खत्म। सो यू कैन इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग्स बट PPF इज अ बिग स्टेप। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपको सिरामिक कोटिंग या ग्राफीन कोटिंग करानी ही है, सो यू कैन बाय प्रोडक्ट्स लाइक द वन विच वी आर सेलिंग, या और किसी का भी ले सकते हो, नॉट जस्ट आप ब्रांड, आप किसी का भी ले सकते हो जो आपकी ग्राफीन या सिरामिक कोटिंग को मिमिक कर सके। या फिर कुछ टाइम हो गया, कुछ लोग तो हैं अपना सर्विस सेंटर जाके बहुत सही मेंटेन करा रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन भी ये रहता है कि कौन सी, देखो मेरे को क्या है कि अपना गैराज का काम है, तो मेरे को पॉलिश वगैरह की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बहुत ही बेयर मिनिमम नॉलेज है। सो ग्राफीन का मैं नहीं जानता, और ये कार्नौबा ये तो मैंने नया ही सुना है। तो एज अ लेमैन मैं क्वेश्चन ये करूंगा कि मेरे लिए कौन सी पॉलिश सही रहे, और एज अ कार एंथुसियास्ट कि मुझे क्या देखना चाहिए कि हाँ ये चीज जेन्युइन हो सकती है, मुझे समझ में आ जाए। दिस इज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन एंड इस पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन बड़ा करेंगे बिकॉज हम इसको लेमैन टर्म्स में बहुत अच्छे समझाना चाहूँगा मैं। देखो, व्हाट इज ग्राफीन, ये सबको पता है कि ग्राफीन कोटिंग मार्केट में आती है। कार्बन का एक एलिमेंट होता है ग्राफीन। तो बेसिकली जब हम ग्राफीन को गाड़ी के पेंट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो एक पेंट के ऊपर एक नैनो लेयर बनाता है जिसकी हार्डनेस हम मेजर करते हैं एज ए 9H, 8H, 11H, जिसे हम कहते हैं पेंसिल हार्डनेस, जो बहुत पतली होती है। तो 9H, 10H का बेसिकली लॉजिक है कि जितनी बार भी अपनी गाड़ी को साफ कर रहे हो या कोई डस्ट आ रही है तो वो एक एक लेयर सेक्रीफाइस होती जा रही है। अगर 11H है तो 11 लेयर्स होगी तो एक एक लेयर सेक्रीफाइस हो रही है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि हमारी सिरामिक 3 साल की है तो बेसिकली वो 11 लेयर आपकी 3 साल में उतर जानी चाहिए। बट द पॉइंट इज कि इंडिया की जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही यूनिक है। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत लेकर चलो कि 30,000 की ग्राफीन कोटिंग करा ली और वो 3 साल चलेगी। भाई, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। सुबह अगर अपनी गाड़ी देखोगे जो बंदा आके साफ करता है वो एक गंदे कपड़े से साफ करता है, इसमें धूल मिट्टी रगड़ती रहती है। तो उस कोटिंग का ये काम है कि वो उस सोयल मार्क्स से उस समय को बचाए। बहुत सोयल आते हमने भी जो पॉलिश बनाई उसका भी बेसिक काम ये है कि 4 हफ्ते तक बस वो काम कर ले।
एक चीज मैं जो आपसे पूछ रहा था कि जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, मेरे को डीएम आते हैं पॉलिश वगैरह के और कि इनके की जैसे, तो फिर अभी तो मैं ये उनसे कह सकता हूँ कि यू शुड चेक फॉर ऑन द बॉटल दैट इफ इट इज मेंशन विद ग्राफीन एंड कार्नुपैन, और भी कुछ ऐसी चीज है कि हाँ मैं बॉटल पे देख के समझूं कि दिस इज समथिंग वर्थ इट। जैसे को हर बॉटल पे यूजली नहीं लिखा होता है, बट कुछ कुछ लोग मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने अपनी बॉटल पे मेंशन कर रखा है, इफ यू गो डाउन देयर इज TiO2, देयर इज कार्नुपैन, देयर इज SiO2। तो हर एक उसका एक अपना अपना यूज है। जैसे TiO2 जो करता है काम, वो बेसिकली आपकी गाड़ी को यूवी रेस से बचाता है। सो जैसे व्हाइट पेंट होता है वो द पीरियड टाइम पीला पड़ने लगता है, वो तो है बहुत। तो TiO2 का बेसिकली काम ही वही है कि आपकी गाड़ी को उससे बचाए। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर आपने उस पर ढूंढते हो प्रोडक्ट पे, तो आपको पता चले कि क्या मैं ले रहा हूँ, ये क्या क्या करने वाला है। जैसे अगर आपकी बॉटल पे सिर्फ कार्नुवा लिखा है, कार्नुवा पॉलिश, तो वो सिर्फ भैया शाइन देने के लिए। अच्छा। अगर सिर्फ ग्राफीन लिखा है तो वो सिर्फ शाइन नहीं देगा, वो सिंपल प्रोटेक्ट करेगा। उसका काम सिंपल है कि आपने पेंट के ऊपर लेयर चढ़ा दी है, वो डल था तो डल ही दिखेगा, अगर क्लीन था तो क्लीन ही दिखेगा, बस ये कि उसको प्रोटेक्ट कर देगा। सो आपको वो चीज़ देखनी पड़ती। जो लोग यूज़ करते हैं कि भाई सिरामिक है, तो सिरामिक बस बेसिकली क्या है कि ओके पेंट को स्मूथ बना देता है कि डस्ट या पानी फिसल जाए। बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें सिलिकॉन इमल्शन होता है। जो केमिकल लोग भाषा जिन लोगों को पता है, उनको पता है कि सिलिकॉन इमल्शन क्या होता है। सो वो डालने से बस ये है कि आपका पेंट स्मूथ बन जाता है, आपकी डस्ट फिसलती है। हम भी यूज करते हैं इसमें, बट वी डोंट मार्केट इट एज लाइक कि सिलिकॉन इमल्शन इसमें यूज कर रहे हैं। लाइक वो तो एक नेसेसरी हो गया, वो एक नेसेसरी चीज है इसके अंदर। मतलब वो नेसेसरी नहीं, ये बताया कि उसके इफेक्ट इतने अच्छे हैं कि अगर उसे यूज करो, कर सकते तो करना चाहिए। इट्स दैट थिंग। मतलब अभी पता है कि क्या होता है कि जैसे शूट करते वक्त कभी फोन कर गया, मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ, शूट करते वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, इधर से कभी कोई किसी को कोई क्वेरी हो गई, गैराज की ऑन टाइम में हम लोग ये कर रहे हैं, तो काफी क्वेरी होती है। मैं सच में कहूँगा कि मतलब विशेष है, काफी पेशेंस है भाई इनमें, काफी पेशेंस है कि वरना लोग बात। बट मैंने जो देखा है कि अभी विंकी इंडिया जो आपने अपनी कार में जो कॉनिकल शेप लगाया, तो मतलब कॉनिकल शेप तो मैं खुद कहता हूँ कि कॉनिकल शेप एयर फिल्टर ही होना चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। एयर फिल्टर अगर मैं कहूँ तो ये क्या मतलब वर्थ इट रहता है कि अगर हम बिना ECU ट्यून के अगर एयर फिल्टर ले रहे हैं, और शायद आप मुझे कुछ कह रहे थे कि मतलब पेपर बेसिकली एयर फिल्टर जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स होते हैं उसमें भी काफी टाइप होते हैं। एक होता है ड्राई, एक होता है ऑयल बेस्ड। सो ऑयल बेस्ड मोस्ट ऑफ टाइम यूज करा था, बिकॉज एक तो क्या कि वो रीयूजेबल होता है। होता खैर पेपर वाला भी रीयूजेबल है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर मोस्टली सारे रीयूजेबल। तो जो ये विंकी इंडिया वाला है जो हमारा, ये ऑयल बेस्ड आएगा। इसमें बेसिकली होता है कि इसमें डर्ट प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, बिकॉज वो डर्ट जो है वो ऑयल से स्टिक हो जाती है। आप इस समझ के चलो कि एक OEM फिल्टर और एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर फर्क है कि दोनों में जो हवा की जो जाने की जो जगह है वो अलग है। OEM में वो और रुक रुक के जाती है, परफॉर्मेंस में बहुत तेजी से जाती है। बट हो सकता है कि उस दौरान उसमें कुछ डर्ट भी चली जाए, तो उस केस में आपका ऑयल वाले एयर फिल्टर्स दे कम इन हैंडी, क्योंकि उसमें स्टिक हो जाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फिर, क्योंकि ऑयल है तो स्लज भी ज्यादा होगा वहाँ पे। इतना स्लज नहीं होता, बिकॉज वो ऑयल ऐसा है नहीं कि उसमें ज्यादा स्लज हो, बेसिकली वो सिंपल एक वॉश ऑफ में सारा निकल जाता है। तो मतलब जो ड्राई वाला होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है या फिर ऑयल? अगर आपको ज्यादा लंबा चलाना है, गो विद द ड्राई वन, बट उसमें परफॉर्मेंस गेन्स इतने नहीं आते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस गेन्स ही मेन चाहिए या ज्यादा ड्रामा चाहिए अपने एयर फिल्टर में, तो गो विद द ऑयल वन। तो हमने जो भी बनाया वो भी ऑयल वन वाला ही है। एंड एज आई सेड कि एयर फिल्टर, जैसे प्रांजल ने आपसे पूछे कि क्या लगाना वर्थ इट है, सो एज आई सेड कि अगर आपके पास एक टर्बो कार है, चाहे वो छोटा 1 लीटर का टर्बो हो, आपको उस गाड़ी में और ड्रामा चाहिए आपको इंजन से, आपको वो ब्लो बैक का साउंड चाहिए, जो आप यूट्यूब पे वो सुपरा की जो साउंड सुनते हो सुतू वाली, वो सब जो चाहिए, वो हमारी छोटी सी i20 में भी आती है। मैं आपको चाहे वो सुना सकता हूँ, इतने लेवल पे नहीं आती है, छोटे लेवल पर आती है, पर आती है। क्योंकि वो इसलिए आती है बिकॉज जैसे ही एयर फिल्टर चेंज करोगे, आपके एयर फिल्टर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हट जाता है, जब वो ब्लो बैक मारा तो आपको आवाज आती है, इसमें वो आती है। सो क्या हम उसको स्टॉक पे लगा सकते हैं? आप उसको स्टॉक पे अगर लगाते हो, आपकी गाड़ी को जो आपकी गाड़ी की OEM परफॉर्मेंस वो आपको हर बार मिलेगी। वेयर जो आप OEM फिल्टर यूज करो, हो सकता है उसमें वो कुछ वेरिएशंस में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दे। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको कब मिलेगा? ऐसा अगर आप ECU ट्यून नहीं कर रहे हो, स्टॉक गाड़ी में यूज कर रहे हो, तो अगर आप हिली रीजन में रहते हो जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गाड़ी स्ट्रगल करती है, तो आप अगर आप 2 CM गाड़ी लेते हो,
और एक में सिंपल एयर फिल्टर लगाते हो कंपनी वाला और एक में परफॉर्मेंस लगाता है, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी इजीली ब्रीथ कर पा रही है, किसका पिकअप अच्छा है। और उसमें आप कोई स्टेज 1 स्टेज 2 कुछ मत करो, कोई ट्यूनिंग मत करो, तब आपको फर्क पता चलेगा। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनसे भी मतलब गाड़ी में काफी डिफरेंस मतलब देखो इसका घुमा फिरा के सवाल ये कि अगर आप स्टॉक गाड़ी में एयर फिल्टर लगा रहे हो, कोनिकल परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, वो आपको इतना परफॉर्मेंस वाइज नहीं देगा बट ड्रामा बहुत देगा, आपको अपनी गाड़ी से एंगेज करने में मजा आएगा। एंड दैट इज ऑल्सो रियली बिग फीलिंग। अगर आपको अपनी गाड़ी से एंगेजमेंट ही नहीं मिल रहा तो साला लॉजिक क्या है, फिर तुम काहे के एंथुसियास्ट हो। तो ये जो मतलब जो नॉर्मल मैं जहाँ तक जानता हूँ ये प्राइसेस हमारे रहते हैं 5 से 10 हजार की स्टार्टिंग है। 5 से 10 हजार की स्टार्टिंग है। तो ये जो आपने जो है R&D करके बनाया, इसकी स्टार्टिंग भी पता होनी चाहिए ना। गाइस देखो मार्केट में जो एयर फिल्टर आते हैं आइदर K&N, BMC या आप और कुछ भी लो, दे स्टार्ट फ्रॉम 5000 गो अप टू 12,000 30,000। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस की ये किसी तरीके से 3000 के अंदर बन जाए। आपको हर ब्रांड की ना एक बड़ी वो मिलेगी स्टेटमेंट, बड़ी रटी हुई सी की भी फोकस ऑन क्वालिटी फर्स्ट। भैया सब क्वालिटी पे फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस भी तो दे दो, काम भी तो करे, वो काम भी तो करे जिस चीज के लिए वो बना है। सिर्फ क्वालिटी अच्छी देकर वो काम करनी नहीं, इसका मतलब क्या है। सो ये फिर वही वाली बात हो जाती है गाइस कि एक अच्छा फैंसी गैराज जिसके नाम बड़े दर्शन छोटे, और एक वही नॉन फैंसी गैराज जिसमें भाई साहब जबरदस्त नॉलेज है, काम कर दे। तो ये वही वाला हिसाब है। तो अभी हम छोटे ब्रांड है, ये फिल्टर्स हम बना रहे हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा उन्हें आने में। इट्स अ वेरी बिग थिंग टू डू। तो गाइस अभी हम जितनी भी हमारी वेल मेंटेन्ड i20 N लाइन है, ठीक है, यू कैन सी अभी आपको व्यू मिल जाएगा इसका। वी आर गोइंग टू चेक दैट इफ वेल मेंटेन्ड कार वर्थ इट ऑन द स्ट्रेट वे और नॉट। सो ये वही पैडल शिफ्टर वाली हमारी फेवरेट i20 N लाइन। सो लेट्स सी अभी कैसा होता है स्ट्रेट अवे। ओके विशेष भाई पुल्स तो साउंड्स बेटर काफी। मैं पीछे जा रहा हूँ गाड़ी में भाई, क्या पुल है भाई। ये बम्पीनेस जब तक स्पीड बढ़ती है ना तब पता लगती है कि कितनी रोड बम्पी है भाई। फिर भी कम होती है, अगर यहीं पे सेल्टोस वगैरह कुछ होती पूरी जंप कर रही होती। स्टेबिलिटी है भाई फिर, लेकिन फिर भी भाई इसमें स्टेबिलिटी है, फिर भी लग रहा है मेरे को यार बहुत। लाइक जब नेट पे मैंने पढ़ा था कि 0 to 100 10 पे जाती है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये गाड़ी रिव मैचिंग भी करती है। सो अभी हम S4 पर है, S3 पर आए, अभी अपने आप दोबारा से शिफ्ट मारेगी। वो सुना आपने? हाँ कोई मतलब साउंड है जो अभी और आएगी दोबारा से। ये मतलब एयर फिल्टर की साउंड है, एयर फिल्टर की आवाज है। ओह फाइनली ये मैंने पहली बार नोटिस करी है। वाओ इससे इस गाड़ी का पूरा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत एनहांस हो जाता है। कुछ अलग सा लग रहा है। दो चीजें कि यहाँ पे ना रोड की आवाज थोड़ी ज्यादा है, जैसे स्मूथ ट्राम में गाया। अब यहाँ पे उसका ब्लो बैक भी आएगा, बहुत धीरे से आता है। ये गाड़ी ने रेव मैच करा अभी। भाई पूरा एयर फिल्टर की साउंड आ रही है भाई। क्या साउंड है गाइस, इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए बंदे को यार। यहाँ पे आके मैं अपनी बाइक का भी वो पेशेंस टेस्ट नहीं करता कि यहाँ पे आके ब्रेक लगाऊंगा मैं। हो भाई तो सॉर्टेड है। डैम यार डैम।